Good morning, students. So, in the previous video, we discussed about nucleus, cytoplasm and first organelle एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इसमें हम पढ़ेंगे इस वीडियो में नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज. तो ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट द नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज गोल्गी एपरेटस. गोल्गी एपरेटस क्या होता है? इट इज़ एन ऑर्गेनेले ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स का बना होता है. इट लाइज नियर द न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है ये. इट इज़ फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, आरबीसीज में गोल्गी एपरेटस इज एब्सेंट. इन प्लांट सेल्स इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ सेपरेट यूनिट्स. प्लांट सेल्स में जो गोल्गी एपरेटस होता है ये डिक्टोजोम्स का बना होता है. द मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स ऑफ गोल्गी एपरेटस आर कॉल्ड सिस्टर्नी. ओके, तो अब हम फंक्शंस पढ़ेंगे कुछ गोल्गी एपरेटस के. इट इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में गोल्गी एपरेटस की इन्वॉल्वमेंट होती है, और जो सेल वॉल के कंपोनेंट्स होते हैं इन्हें भी गोल्गी एपरेटस सिंथेसाइज करता है. एंड इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोजोम्स. लाइजोजोम्स की फॉर्मेशन में भी गोल्गी एपरेटस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट फंक्शंस इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स. जो भी प्रोडक्ट स्टोर करने होते हैं या फिर पैकेजिंग होती है प्रोडक्ट्स की, वो गोल्गी एपरेटस की वेसिकल्स में होती है. ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस विच आर टू बी secreted are packed in vesicles by Golgi apparatus for passage to the outside. सबसे पहले जो भी कोई जो है कोई भी चीज़ सिक्रेट करनी है तो वो सबसे पहले वेसिकल्स में पैक्ड होती है बाय गोल्गी एपरेटस. उसके बाद वो सेल से बाहर जो है ट्रांसपोर्ट की जाती है बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जो पैकिंग का काम होगा वो गोल्गी एपरेटस करेगा. तो ये स्ट्रक्चर है हमारा गोल्गी एपरेटस का. इसमें देखिए वेसिकल्स प्रेजेंट है. दीज आर द सिस्टर्नी. जो ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है दीज आर कॉल्ड सिस्टर्नी. ओके, अब हम पढ़ेंगे लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे स्फेरिकल वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं सेल में. डेट आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन. इनकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है लाइजोसोम्स की. अब लाइजोसोम्स में क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर. लाइजोसोम्स को डाइजेस्टिव बैग भी बोला जाता है, सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है. वाई डाइजेस्टिव बैग्स बोलते हैं? बिकॉज देयर फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन. इट फ्यूज विद द स्ट्रक्चर. जो भी चीज़ डाइजेस्ट करनी है उसके साथ फ्यूज करता है और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेता है. ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग बिकॉज दे किल एंड डाइजेस्ट सेलुलर कॉम्पोनेंट्स. अगर कोई सेल है वो डेड हो, वो क्या हो गया है? डैमेज हो गया है, सेल खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, तो क्या करेगा? जो लाइजोसोम है वो उसके साथ फ्यूज करेगा, बर्स्ट हो जाएगा, एंड देन इट विल डाइजेस्ट द सेलुलर कंपोनेंट्स. ओके, तो कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करेगा या फिर जेल जो सेल है उसके अंदर कोई सेलुलर ऑर्गेनेली जो है वो अगर डैमेज हो जाती है तो लाइजोसोम्स क्या करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा और उसके साथ फ्यूज हो जाएगा, एंड देन इट डाइजेस्ट द सेलुलर कंपोनेंट्स जो कि वेस्ट हो गए हैं, जो कि किल हो गए हैं. तो लाइजोसोम्स जो हैं दीज आर फाउंड इन ऑल एनिमल सेल्स, लेकिन आरबीसीज में ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है. प्लांट्स डू नॉट हैव लाइजोसोम्स. प्लांट के अंदर भी एब्सेंट होते हैं. अब हम फंक्शंस देखेंगे लाइजोसोम का, ठीक है. तो सुसाइड बैग बोलते हैं हम इसे, डाइजेस्टिव बैग बोलते हैं. तो हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. सो दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी, हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन. They help in removing dead organelles by digesting them. Therefore are called cellular scavenger भी बोलते हैं हम इन्हें. ओके, अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली करेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेज ऑफ सेल बोला जाता है. वाई? बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़. एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोवाइड करेंगे. ये एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. ATP is known as the energy currency of
सेल। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये 2 मेम्ब्रेन्स का बना होता है, डबल मेम्ब्रेन्ड होता है, ठीक है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, तो इट इज़ वेरी पोरस। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है, ऐसे फोल्डेड होती है वो। तो ये जो फोल्ड्स होती हैं ये क्यों होती हैं? बिकॉज ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। जो एटीपी जो है एनर्जी बनेगी, एटीपी बनेगा, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एनर्जी मॉलिक्यूल्स। तो ये जब बनेंगे केमिकल रिएक्शंस से, तो इन केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं ये फोल्ड्स। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोनोमस बोला जाता है, सेल्फ, यानी इसके पास अपना डीएनए है, राइबोसोम है, सो दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर सम ऑफ देयर ओन। वो अपने खुद के प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बना लेते हैं। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखेंगे अब हम। दिस प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, हमने पढ़ा था। और ये कैसे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होएगी? बाय ऑक्सीडाइजिंग द फूड। जो फूड हम इनटेक करेंगे उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, ये ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉल पार्टिकल्स में, एंड देन एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो हम इन्हें बोलेंगे पावर हाउस ऑफ सेल। दे प्रोवाइड एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन एटीपी। और बॉडी जो है इस एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड है इसे यूज़ करेगी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया सब यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, लेकिन आरबीसी के अंदर एब्सेंट होता है। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनेली हम पढ़ेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं? दीज आर लार्ज सेल ऑर्गेनेली। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलते हैं, जैसे एनिमल सेल्स में वेरियस ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, तो प्लांट सेल्स में क्या होते हैं? प्लास्टिड्स बोलते हैं उन्हें। प्लास्टिड्स दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ओके, तो ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ये मेन काम होता है इनका स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। ये देर आर 3 टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट विच टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ, जैसे स्टार्च की स्टोरेज के लिए अलग अलग होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, स्टार्च की स्टोरेज के लिए अलग होता है, प्रोटीन के लिए अलग, और एक स्टोरेज ऑफ ऑयल के लिए, एक्सेट्रा। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। ओके, क्रोमोप्लास्ट आर ऑफ 2 टाइप्स, एक ग्रीन और एक नॉन ग्रीन। तो जो नॉन ग्रीन होते हैं ये रेड, येलो, ऑरेंज, दिस सम कलर्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज आर मोस्टली फाउंड इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो उनको कलर प्रोवाइड करते हैं, जैसे रेड, येलो होता है, किसी में ऑरेंज होता है। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? दीज आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनका कलर ग्रीन होता है। ओके, दे ओकर इन ग्रीन प्लांट्स, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। ओके, एंड अब लीव्स में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो इसका मेन काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में ये हेल्पफुल होता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, जिससे फिर फूड बनता है प्लांट्स में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन था, उसके पास भी 2 मेम्ब्रेन थी, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट जो होता है इट इज़ बाउंडेड बाय एनवेलप ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स, ठीक है। इनसाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? कलरलेस मैट्रिक्स होता है, मटेरियल, जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं हम, और मेम्ब्रेनस लेयर सिस्टम होता है, मेम्ब्रेन लेयर सिस्टम होता है जिसको हम ग्राना बोलते हैं, ठीक है। तो फिर देन थाइलाकोइड प्रेजेंट होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, थाइलाकोइड जो होता है फिर, और ये जो होते हैं, दीज ऑल मेक द क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस। ये इसको सेमी ऑटोनोमस बनाते हैं, क्योंकि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और प्रोटीन था, तो ऐसे ही प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए दीज आर सेमी ऑटोनोमस। फंक्शंस पढ़ेंगे हम क्रोमोप्लास्ट के, प्लास्टिड्स के फंक्शन पढ़ेंगे अब हम। तो सबसे पहले जैसे क्रोमोप्लास्ट हमने पढ़ा था, नॉन ग्रीन होते हैं, नॉन ग्रीन प्लास्टिड होते हैं, कोई कलर नहीं होता इनका। दीज प्रोवाइड कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ओके, इनका ग्रीन कलर नहीं होता, सो दीज आर प्रेजेंट इन ऑरेंज, येलो एंड दिस कलर। सो ये
फ्रूट और फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। दे अट्रैक्ट एनिमल्स टू हेल्प पोलिनेशन। अब फ्लावर्स कलरफुल होंगे तो एनिमल्स जो है, इंसेक्ट हैं डिफरेंट, उन पे अट्रैक्ट होंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं हमने पढ़े थे, ये स्टोरेज के लिए होते हैं, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल एक्सेट्रा। ओके, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है इनमें, क्लोरोफिल, तो ये होते हैं फॉर ट्रैप सोलर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ओके, अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली पढ़ेंगे राइबोसोम्स। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होती हैं? स्मॉल राउंडेड बॉडीज होती हैं जो कि फ्री स्टेट में साइटोप्लाज्म में ऐसे प्रेजेंट होती हैं और अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ, पढ़ा था हमने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे भी अटैच्ड होते हैं राइबोसोम्स। ओके, राइबोसोम्स में क्या होता है? आरएनए प्रेजेंट होता है एंड प्रोटीन्स। आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, मैंने बताया था आपको। एंड दे आर नॉट बाउंडेड, राइबोसोम्स की मेम्ब्रेन नहीं होती है। ओके, दीज आर प्रेजेंट इन बोथ, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी में भी राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या होगा? अब आरएनए प्रोटीन प्रेजेंट है इसके पास, तो इसका राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। ठीक है, इसलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोला जाता है। मेनली जो प्रोटीन होते हैं वो यहाँ पे ही सिंथेसाइज होते हैं, राइबोसोम्स ही सिंथेसाइज करते हैं। तो लास्ट ऑर्गेनेली है हमारी, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सम आर लार्ज साइज्ड एंड इन सम दिस आर स्मॉल साइज्ड। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स की भी मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। नॉन साइटोप्लाज्मिक सैक्स डेट कंटेन नॉन लिविंग सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। एनिमल्स में स्मॉल साइज होते हैं बट प्लांट्स में लार्ज साइज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स जो होते हैं वो फ्लूइड के फील्ड ऑफ फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं सेल सैप कॉल्ड सैप वैक्यूल्स। ये जो फ्लूइड होता है इसको सेल सैप बोलते हैं। तो जो ये फ्लूइड वाले वैक्यूल्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं सैप वैक्यूल्स इन प्लांट्स। तो ये सैप वैक्यूल क्या प्रोवाइड करेंगे प्लांट को? टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो क्या करते हैं ये सैप वैक्यूल्स? टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को। मतलब टर्जिडिटी का मीन्स कि जब प्लांट में प्लांट की ऑर्गन्स में वाटर एंटर करता है, तो जैसे स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा में वाटर एंटर करता है तो वो स्वेल अप हो जाते हैं। ठीक है, और फिर जब उन्हें वाटर लूज़ करना होता है तो वो वाटर लूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर का बैलेंस है, ठीक है, ओस्मो रेगुलेशन, इसमें ये हेल्पफुल होता है, ये मेंटेन होता रहता है। तो दिस इज कॉल्ड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। और जो सैप वैक्यूल होते हैं इनके अंदर साल्ट, शुगर, प्रोटीन्स एक्सेट्रा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऑल्सो अ डंप फॉर वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट सेल। वैक्यूल्स जो होते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर करते हैं प्लांट सेल्स में। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर फूड आइटम्स प्रेजेंट स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, डेट द अमीबा हैज़ कंज्यूम, जो बाद में अमीबा कंज्यूम कर लेता है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं ये इसलिए होते हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड टू कलेक्ट लिक्विड फ्रॉम द सेल। वाटर एक्सेट्रा जो भी लिक्विड है उसको कलेक्ट करते हैं सेल से, स्वेलअप हो जाते हैं और फिर राइज टू द सरफेस एंड देन बर्स्ट, ये फूट जाते हैं टू रिलीज देयर कंटेंट्स। ओके, तो इन दिस वे ये कुछ सम वेस्ट जो होता है उसको भी रिमूव कर देते हैं सेल से। तो मेन फंक्शंस क्या होंगे वैक्यूल्स के, हम पढ़ेंगे। मेन फर्स्ट इज स्टोरेज, साल्ट, शुगर, अमीनो एसिड एक्सेट्रा स्टोर होता है सैप वैक्यूल्स में, जैसे हमने पढ़ा था प्लांट में। कुछ फूड वैक्यूल्स होते हैं जो फूड स्टोर करते हैं। ठीक है, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी में को भी मेंटेन करते हैं वैक्यूल्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सैप वैक्यूल्स का फंक्शन था ये भी, और क्योंकि वेस्ट को भी रिमूव करते हैं ये प्लांट सेल से, तो एक्सक्रीशन इज ऑल्सो द मेन फंक्शन, सेलुलर वेस्टेज को रिमूव कर देते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। आई होप you like the video and keep revision of this complete chapter. Thank you.